उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। गांव के बाहर घने बरगद और नीम के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे चंद्रकूट हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी सावित्री बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। लेकिन एक रात अचानक दोनों गायब हो गए। उस दिन से हवेली वीरान हो गई। गांव वाले कहते थे, रात के 12 बजे वहाँ से पायल की आवाज़ आती है। खिड़कियों में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। लेकिन किसी ने सच जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से एक युवक आया आरव। उसे रहस्यमय जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उसने तय किया कि हवेली में एक रात बिताएगा। गांव वालों ने रोका, बेटा वहाँ मत जाना। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें मुक्त करो। आरव के हाथ कांपने लगे, पर वह डर के बावजूद आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर ताला था। ताले पर अजीब सा चिन्ह बना था। जैसे ही उसने ताला छुआ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। वह डायरी वीरेंद्र सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरे भाई ने हमारी संपत्ति के लिए हमें जहर दिया। हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। आरव समझ गया, वह आत्माओं का बदला नहीं, न्याय की पुकार थी। तो ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानी मिलती रहे। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने पुराने कागजात खंगाले। आखिरकार उसे पता चला कि वीरेंद्र सिंह का भाई महेंद्र ही असली गुनहगार था। सालों पहले उसने सबूत छुपा दिए थे। आरव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुराने दस्तावेज और डायरी के आधार पर केस दोबारा खुला। जिस रात सच सामने आया, उस रात हवेली में एक आखिरी बार पायल की आवाज़ गूंजी। फिर सब शांत हो गया। गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। कहते हैं, वीरेंद्र और सावित्री की आत्माओं का आखिरकार मुक्ति मिल गई। अब वह हवेली डर की जगह नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की मिसाल बन गई। सच कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। अन्याय की दीवारें कितनी भी मजबूत हो, न्याय की एक किरण उन्हें गिरा ही देती है।